नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे इंटरनेशनल एक्सपोर्टर इंपोर्टर के कार्यालय में पहुंची है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो कि मुंबई ही नहीं देश विदेश में एक अहम स्थान रखने वाली सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी के सीएमडी डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर निधि शर्मा जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो धन्यवाद मच धन्यवाद रितेश जी। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी के आप डायरेक्टर हैं। कंपनी की शुरुआत सर आपने कब कहाँ से किया था और बहुत कम समय में कंपनी देश विदेश में एक अहम स्थान बना चुकी है। देखिए रितेश जी, मैंने 2050 में इसकी नींव रखी थी और उस समय मैं बोले तो किसी के साथ जुड़ जुड़ कर कर रहा था। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंपनी को फाउंडेशन रखा तो आज मुझे 8 से 9 साल हो गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में। तो एक देखिए, हमेशा मेरी सोच रही कि एक नियत कर्मों से जो बिजनेस किया जाता है 100% ग्रोथ करता है। और हमने आज दुबई, कोलंबो, वियतनाम, टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, अन्य देशों में बिजनेस कर रहे हैं। और हमेशा ये मेरी सोच रही है कि जैसे कि भारत सरकार ने आज एक किया है मेक इन इंडिया के मुहिम पे, हम आज गांव-गांव से बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि एक एक्सपोर्टर बन जाएं। हर गांव से कुछ न कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उनको एक्सपोर्ट की लाइन में, हम उनको अपने हिसाब से तैयार भी करते हैं। उनके साथ अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो फाइनेंस भी लगाते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो हमारे कंपनी में वो लोग थोड़ा बहुत करके जुड़ के वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं उसी तरह से डेवलप के लिए आज मैं काम कर रहा हूँ कि अपना तो बिजनेस चल ही रहा है, लेकिन और लोग कम से कम इसके साथ तैयार हों कि पूरे वर्ल्ड में भारत का एक नाम हो एक्सपोर्ट की दुनिया में। जी, जैसे सर आपने जैसे जिक्र किया कि एक्सपोर्ट की दुनिया में मेक इन इंडिया के तर्ज पे आप काम कर रहे हैं, भारत का दुनिया में नाम हो। तो आपकी कंपनी की बात करें तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, एक रोजगार का सुनहरा मौका देते हैं। आप जो है तमाम लोगों को एक्सपोर्ट की दुनिया में ला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? रितेश जी, बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेनिंग मैं देख रहा था काफ़ी समय से एक प्रचलन चल गया है कि ट्रेनर आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को कुछ पैसे लेके, और एक दुबई का मार्केट बोले तो ले जाके वहाँ पे बच्चों का कुछ पैसे यहाँ से सब लग इकट्ठा करके वो ले जा रहे हैं। अधूरी जानकारी दे के उनका 7 लाख 8 लाख रुपए डूब जाता है। और हमने वो सब बहुत स्टडी किया कि आखिर ये बच्चे अधूरी जानकारी जो लेके एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों ने जो आज ये किया है, तो कहीं न कहीं बड़ी मेहनत की पूँजी होती है। उनके माँ-बाप बड़े सपने देख के देते हैं पैसे कि हमारा लड़का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। तो वो पैसे जब उनके डूब जाते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने उस पे बहुत सर्वे किया और सर्वे करने के बाद मैंने मन बनाया कि मैं जो अब इन बच्चों को तैयार करूँगा, क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। एवरी मंथ हम 8 से 10 कंटेनर और कंट्रियों में भेज रहे हैं, 4 से 5 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 12 से 18 कंटेनर का मेरा मूव है हर महीने का, आप देखेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़ के नहीं नहीं कि, क्योंकि जब मैं अपना फाइनेंस लगा रहा हूँ तो आपको अपने साथ रख रहा हूँ, तो निश्चित सी बात है कि आपका लॉस नहीं होने दूंगा। जी सर, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके साथ लोग जुड़े और ट्रेनिंग का जैसा आपने जिक्र किया कि लोग ट्रेनिंग जो है चार्ज लेके करते हैं। तो आपके साथ जुड़ने का और ट्रेनिंग का भी आपने भी कुछ चार्ज रखा है? देखिए, ट्रेनिंग का अब उनको उनको सबसे बहुत नॉर्मल चार्ज हमने रखा है। और उसमें उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे, उनका लाइसेंस, आईसी कोड वगैरह कैसे बनता है, अपेडा लाइसेंस कैसे बनता है, जीएसटी कैसे होता है, ये सब हम उनको थ्योरिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। उनको यहाँ से ले जाना, नासिक ले जाना, और यहाँ पे आपने हमारा कंटेनर जहाँ लोड होता है उनको प्रैक्टिकली दिखाना, प्रोडक्ट को चेक करना कैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। और अन्य प्रोडक्टों में मैं डील कर रहा हूँ, चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोटर पार्ट्स हैं, उनमें उनको तो हम ऑल ओवर सबके लिए जो भी चीज़ें, अफ्रीका में हेयर वगैरह जा रहा है तो हम सबके लिए उनको तैयार करते हैं। और तैयार के साथ साथ अगर उनके पास फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ पार्टनर खुद बन जाते हैं कि आप चलिए हम आपके साथ पार्टनर हो गए, आप स्टार्ट करो। मेरी सोच उनको हमेशा तैयार करने की जैसा है। आपने जिन देशों का जिक्र किया कि आप तमाम देशों में एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और लोगों को एक मौका देते हैं, गोल्डन चांस देते हैं पैसा कमाने का। क्या वहाँ पे अगर कोई बिजनेस इंडिया से जा करके मुंबई या पूरे देश के कोने से कहीं भी कोई जा करके अगर विदेश में अपना बिजनेस करना चाहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में सफलता हासिल करना चाहे, तो उनकी किस तरह से आप मदद करते हैं?
देखिए रितेश जी, दो तरह की चीज़ें हैं कि हम उनको दो तरह से तैयार करते हैं। अगर यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट वो करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे एक्सपोर्ट करें, तो हम उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दें। पहली कंपनी इंडिया की पहली ट्रेनर कंपनी है जो कि इंस्टीट्यूट चलाती है और प्लस एक्सपोर्ट करती है, और 100% नॉन बोले को उसको कोई हम 100% गारंटी लेते हैं कि एक भी पैसे उनका लॉस नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं पहली कंपनी है। और कंपनियां तो कोई गारंटी दे ले ही नहीं सकती हैं। हमारी कंपनी गारंटी लेती है कि आपको 4 से 5% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर आपका लग जाने अगर इससे नीचे हुआ तो मेरी कंपनी उस पैसे को बेयर करती है और उनको रिफंड देती है। ये हम विथ एग्रीमेंट बनाते हैं, और ऐसे हमारे साथ आज की डेट में नहीं कुछ तो 100 क्लाइंट से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और जो कर रहे हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग की बात किया, लोगों को रोजगार देने की बात किया, तो ये बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा देते हैं। तो जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें उसका क्या मानक है, क्या? रितेश जी, हम पीछे छूट गया था जो सेटअप की बात थी, मैं इस पे भी आता हूँ। आपका जैसे कि मैंने बताया कि आपने कहा कि अगर विदेश में चाहे, तो विदेश में हम आजकल अफ्रीका वगैरह में, ताइवान में और तंजानिया में हम कोल माइन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करा रहे हैं लोगों को। वहाँ से काजू कैश्यू नट वगैरह आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं किसी और कंट्री में कंपनी खोलना, तो हमारी कंपनी आपको वहाँ पूरा कंपनी खुलवाएगी, आपका लाइसेंस बनाएगी, सेटअप कराएगी, बायर दिलाएगी, लोकल आपको रहने का बंदोबस्त कराएगी। आप कैसे बिजनेस करेंगे वो भी हमारी कंपनी पूरी डेवलप कर रही है। एक बच्चे की तरह हम गाइड कर रहे हैं कि कहीं भी आप भटके नहीं। 2 रुपये अगर लग रहा है तो 2 रुपये की रेटिंग 4 रुपये में होना चाहिए, वो मेरी ये सोच है और इसी सोच पे मैं काम करता हूँ। और बीच में अभी आपने जस्ट पूछा, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था कि डॉक्टर साहब, आप समझाना चाहेंगे, जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन था, सवाल था कि इन्वेस्टमेंट के जरिए तमाम ऐसे लोग व्यापारी हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे व्यापारी भी हैं जो मनी गेट्स मनी के तर्ज पे काम करना चाहते हैं, उनके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आपकी कंपनी में छोटा छोटा इन्वेस्ट करके वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे, तो उसका मानक क्या है? देखिए, हमने एक शुरू में लॉन्च किया था बहुत पहले। 25,000 रुपये मैंने बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट चालू किया था। 25,000 रुपये दे रहे थे, तो एवरी मंथ उनको लगभग 3,000 4,000 रुपये एवरी मंथ उनको 12 महीने तक गया। तो रिटर्निंग वो समथिंग 40,000 के आसपास मिला। उसके बाद सेकेंड स्कीम हमारी आई 35,000, उसमें हमने कितना रिटर्न दिया, 45,000 के समथिंग रिटर्निंग एवरी मंथ। हम चेक एवरी मंथ दे देते हैं उनको। अभी जस्ट हमने एक छोटा सा फिर निकाला है, क्योंकि पुराने क्लाइंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर अभी कुछ चालू करिए, कुछ चालू करिए। तो हमने अभी जस्ट 50,000 रुपये का निकाला, एवरी मंथ 5,000 रिटर्निंग दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लाख रुपए पे 1 लाख से 12 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम 4% फिक्स प्रॉफिट देते हैं उनको। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो 5% है, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो 7% तक है। हमारी कंपनी कम से कम आज की डेट में वो 150 लोग हमारी कंपनी में जुड़े हुए हैं, और एवरी मंथ हमारी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और उनका हमारे ग्रुप को देखेंगे, तो एवरी मंथ इतने लोगों को हम कंटिन्यू पैसे दे रहे हैं और प्रॉफिट वो घर पे बैठ के ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी भी बिजनेस दुनिया में एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत मायने रखती है, वैरायटी। तो आपकी कंपनी 60 इंटरनेशनल एक्सपोर्टर की जो एक अहम कंपनी है, तो प्रोडक्ट क्या क्या आप बाहर सप्लाई करते हैं और बाहर से क्या क्या इन दिनों मंगा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रितेश जी आपने। देखिए, मैं यहाँ से भेजने के लिए एक्सपोर्ट जो कर रहा हूँ, पेरिसेबल की बात करें तो हम ओनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोलंबो में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, और मलेशिया कर रहे हैं, इंडोनेशिया कर रहे हैं, और चिल्ली कर रहे हैं, ग्रीन चिल्ली मिक्स वेजिटेबल कर रहे हैं, दुबई के लिए कर रहे हैं। और अब इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम इंपोर्ट इजिप्ट से ऑरेंज मंगा रहे हैं, ग्रीस से कीवी मंगाया था बीच में, और टर्की से आडी मंगाया था। इस तरह से कई सारे कंट्री होता तो ध्यान में नहीं था। उसके बाद हम गारमेंट्स की बात करें तो कुछ बांग्लादेश वगैरह से गारमेंट भी हमने इंपोर्ट किया था, और उससे पहले चाइना से हमने काफ़ी सारा मोबाइल एसेसरीज़ के आइटम को इंपोर्ट किया था। और कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कई सारे हमारे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उनका माल मंगा के उनको उनके घर तक डिलीवरी देता हूँ। तो ये सब सारे बहुत अब ये इंडस्ट्रीज़ बोले तो समुद्र है, आप जितना कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड खाली है बैटिंग करने के लिए। तो आपकी कैपेसिटी क्या है, करने की काबिलियत क्या है,
उतना करते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं खुद समझिए मेरी वाचिंग इतनी रहती है कि क्योंकि हमारा क्लाइंट सबसे बड़ा ऊपर होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट जाए तो उसकी क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो, तो हम उस पर बहुत केयर करते हैं। रात को 3-3 बजे जाते हैं, 2-2 बजे जाते हैं, खुद चेक करते हैं क्वालिटी को और फिर हम उसको एक्सपोर्ट होने देते सर नासिक में जो आपका वेयर हाउस है जहाँ से प्रोडक्ट जाता है बाहर, जी। वो प्रोडक्ट हाउस की बात करें जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, तो वो किस तरीके का किसानों से आप माल लेते हैं और कहाँ कहाँ तक बेचते हैं? देखिए रितेश जी, तहराबाद में हम अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में कैसा रहता है, सुबह एक मार्केट लगती है और रेट ओपन होता है, वहाँ हम लोग मार्केट परचेजिंग करते हैं। हमारे कुछ स्टाफ वहाँ पे हैं जो कि मार्केट की परचेजिंग करने के बाद 20-25 लेबर रखे हुए हैं। वहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है और वो लोग ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको लोडिंग करा के, यहाँ से कंटेनर जाता है नवासिवा से, वो हम लोडिंग करा के स्टैपिंग करा के हम उसको बाहर के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। उस पर हमारा सुपरविजन होता है, हम खुद जाते हैं लोडिंग से पहले, खुद चेक करते हैं माल को, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कराते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जैसे मैं भी बनारस चाहता हूँ कि मेरा एक पैतृक गांव है, उससे आपने जिक्र किया कि हमें भी आपने ऑफर भी दिया कि अगर बनारस के आसपास के लोग, लखनऊ के आसपास के लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में बिजनेस करना चाहें, तो वहाँ पे भी आप किस तरह से काम चालू कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया रितेश जी। पैतृक गांव का तो लगाव सबको रहता है, परंतु मेरी एक सोच है, पूरा भारत हमारे लिए एक देवता की तरह है, मातृभूमि हमारा पूरा भारत है और हम पूरे भारत से सभी लोगों को इस कड़ी से जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमने बनारस से अपना ये लखनऊ से बाराबंकी के पास में पड़ता है एक जगह, वहाँ से हमने चिल्ली, बोले तो हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमने वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू किया था और बहुत अच्छी मात्रा में हमने लखनऊ से चिल्ली किया, बनारस से भिंडी किया और काफ़ी सारे बीज लोगों को मैंने ला के उपलब्ध कराया कि ये मिर्ची जो है आप लोग अपने खेतों में उगाइए। और पिछले ईयर मुझे लगता है कि मैंने लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का ये चिल्ली मिर्ची उत्तर प्रदेश से ही केवल भेजा था। क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके आपके मन में कहीं ना कहीं डर है, तो बेफिक्र होकर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करिए और हमारी टीम से संपर्क करिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। थैंक यू।